नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल loveyofficial.com पर। आज हम लेकर आए हैं महाभारत का एक अद्भुत और शिक्षाप्रद प्रसंग, जयद्रथ की दुर्गति। एक ऐसा प्रसंग जिसमें पांडवों की धैर्य, पराक्रम और धर्म पालन स्पष्ट रूप से झलकता है। भारत की पावन धरती पर महाभारत जैसे महान युद्ध और उससे जुड़ी कथाएं आज भी लोगों के हृदय को झकझोर देती है। इन्हीं में से एक है जयद्रथ की दुर्गति की कथा। यह कहानी केवल एक राजा के पतन की नहीं, बल्कि इस बात की शिक्षा है कि स्त्री का अपमान और अधर्म का साथ मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा देता है। वनवास का समय था। पांचों पांडव किसी आवश्यक कार्य से आश्रम से बाहर गए थे। आश्रम में केवल द्रौपदी, उनकी एक दासी और गुरु धाम में ऋषि ही रह गए थे। वातावरण शांत था। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में गंगा की ठंडी सुगंध घुली थी। उसी समय उधर से सिंधु देश का राजा जयद्रथ गुजरा। वह विवाह हेतु शाल्व देश जा रहा था। उसके साथ मित्र कोटिकास्य और सेना भी थी। आश्रम के द्वार पर खड़ी द्रौपदी को देखकर जयद्रथ ठिठक गया। उसकी आंखें द्रौपदी के सौंदर्य पर ठहर गई। उसकी सांस तेज हो उठी और मन में वासना की लहर उठने लगी। उसने अपने मित्र को कहा, कोटिकास, जा और पता कर कि यह स्वर्ग सुंदरी कौन है। अगर यह मुझे मिल जाए तो शाल्व देश जाकर विवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। कोटिकास द्रौपदी के पास पहुंचा और बोला, हे कल्याणी, आप कौन है? क्या आप अप्सरा है या कोई देव कन्या? द्रौपदी ने शांत स्वर में कहा, मैं पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ। मेरे पति अभी आने ही वाले हैं। आप लोग बाहर ठहरे, मैं आपके भोजन का प्रबंध करवाती हूँ। कोटिकास ने यह सुनकर सब कुछ जयद्रथ को बता दिया। द्रौपदी का परिचय सुनकर भी जयद्रथ के मन की वासना शांत न हुई। वह स्वयं द्रौपदी के पास आया और बोला, हे द्रौपदी, तुम उन पांडवों की पत्नी हो जो वन वन भटकते फिरते हैं। वे तुम्हें सुख संपत्ति नहीं दे सकते। अगर तुम मुझे अपना लो तो मैं तुम्हें सिंधु और सौवीर्य का राज दूंगा। राजमहल का सुख मिलेगा। द्रौपदी ने यह सुनते ही तिरस्कार भरे स्वर में कहा, हे अधम, तूने यह कैसी नीच वाणी बोली। मैं पांडवों की धर्म पत्नी हूँ। तेरे ऐसे नीच विचार पर धिक्कार है। परंतु वासना में अंधा जयद्रथ उसके शब्दों से विचलित न हुआ। उसने बलपूर्वक द्रौपदी को खींचकर अपने रथ में बिठा लिया। जब गुरु धाम में बीच में आए तो जयद्रथ ने उन्हें भी भूमि पर पटक दिया और रथ दौड़ा दिया। द्रौपदी विलाप करती रही, हे भीम, हे अर्जुन, हे धर्मराज, मुझे बचाइए। गुरु धाम में भी रथ के पीछे दौड़ते हुए चिल्लाते रहे। कुछ ही देर बाद पांडव लौटे। दासी ने रोते हुए सारी घटना सुनाई। पांडवों का क्रोध पर्वत सा फूट पड़ा। वे तुरंत रथ चढ़े और जयद्रथ का पीछा किया। शीघ्र ही उन्होंने उसकी सेना को घेर लिया। रणभूमि में घमासान युद्ध छिड़ गया। भीषण युद्ध में पांडवों ने अपनी वीरता से जयद्रथ की पूरी सेना को तितर बितर कर दिया।
कोटिकास और जयद्रथ के भाई मारे गए। सहदेव ने द्रौपदी को छुड़ाकर सुरक्षित किया। जयद्रथ अपने सैनिकों को भागता देख स्वयं भी रथ से कूदकर पैदल भागने लगा। भीम और अर्जुन ने उसका पीछा किया और उसकी चोटी पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। भीम ने उसके पेट में मुक्के लाते और घूंसे बरसाए। जयद्रथ अधमरा होकर जमीन पर तड़पने लगा। तभी अर्जुन ने भीम को रोका। भैया भीम, इसे मारो मत, इसे हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर के पास ले चलो, इसका उचित दंड वे ही देंगे। भीम ने तब अपने बाणों से उसकी मूंछ और केस काट डाले, 5 चोटियां बना दी और अपमानित कर उसे बांधकर महाराज के पास ले गए। युधिष्ठिर ने धैर्य से कहा, दुष्ट जयद्रथ, हम चाहे तो अभी तेरा वध कर दे, परंतु हमारी बहन दुःशला का वैध हमें स्वीकार नहीं, इसलिए हम तुझे प्राण दान देते हैं। जा, लेकिन जीवन भर याद रखना, स्त्रियों का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। जयद्रथ लज्जा से सिर झुकाकर वहां से चला गया। अपमान से गद जयद्रथ वन चला गया। उसे भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। शिवजी प्रकट हुए और बोले, वर मांग वत्स। जयद्रथ बोला, भगवान मुझे 5 पांडवों पर विजय का वर दीजिए। शिवजी मुस्कुराए और बोले, यह संभव नहीं है। पांडव अजेय हैं, श्री कृष्ण स्वयं नारायण है और अर्जुन नर का अवतार, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। हाँ, अर्जुन की अनुपस्थिति में तुम एक बार चारों पांडवों को रोक पाओगे, यही वरदान है। वरदान पाकर जयद्रथ लौटा तो आया, परंतु उसके हृदय में पाप प्रवृत्ति दूर न हुई। यही वरदान आगे 13वें दिन अभिमन्यु के वध का कारण बना और अंततः अर्जुन के हाथों उसकी मृत्यु भी निश्चित हो गई। जयद्रथ की यह कथा हमें सिखाती है कि काम और अहंकार में अंधा मनुष्य अपने ही नाश करता है। स्त्री की अवमानना करने वाला कभी उन्नति नहीं करता। धर्म के विपरीत चलने वाला अंततः अपमान और मृत्यु को ही प्राप्त होता है। यही थी जयद्रथ की दुर्गति की कथा। यह केवल एक राजा की नहीं, बल्कि उस अधर्म की कहानी है जो अपने घमंड और वासना के कारण हर बार पराजित हुआ। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एक से बढ़ के एक कहानियां। मंगलवार को महाभारत, सोमवार को रामायण।